महाशक्ति बनने के जुनून में चीन लगातार बना रहा है घातक हथियार। चीन के सीक्रेट वेपन को लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक बढ़ गई है टेंशन। चीनी साजिश से मोदी का माथा ठनका, ड्रैगन को तबाह करने का कर दिया ऐलान। दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह की कोशिशें हुई और लगातार जारी भी हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल दोनों देशों की सेना के बीच कमांडर लेवल की बातचीत जारी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इसका कोई खास परिणाम निकलेगा, क्योंकि चीन लगातार जंग की तैयारी तेज कर रहा है। चीन की तरफ से अभी एक ऐसी खबर आ रही है जिसने भारत के साथ अमेरिका को भी टेंशन में डाल दिया है। चीन लगातार इस कोशिश में है कि वो ताकत के मामले में अमेरिका को पीछे कर दे और इसी वजह से वो घातक हथियारों के निर्माण पर जोर दे रहा है। दोस्तों, चीन ने अपना पहला इंटरकॉन्टिनेंटल डीप स्ट्राइकर बॉम्बर H-20 फाइटर जेट तैयार कर लिया है और जाहिर तौर पर चीन के इस फाइटर जेट ने इंडो पैसिफिक के साथ साथ अमेरिका को भी टेंशन में डाल दिया है। इस फाइटर जेट को आसमान का राक्षस कहा गया है। सवाल ये उठता है कि इस फाइटर जेट में ऐसा क्या खास है कि पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। सुपर पावर अमेरिका की भी धड़कनें बढ़ गई हैं। इसके साथ ही खुद भारत की भी चिंता बढ़ गई है। तो दोस्तों, चीन का ये डीप स्ट्राइकर बॉम्बर आसमान से पारंपरिक बमों के साथ साथ परमाणु बम, हाइपरसोनिक स्टील्थ क्रूज मिसाइलों को भी लॉन्च कर सकता है। चीन ने अपने इस H-20 फाइटर जेट का निर्माण बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया है, लिहाजा इस फाइटर जेट की कई क्षमताओं से अभी तक दुनिया अनजान है। चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जिसे नोरिंको भी कहा जाता है, उसने अपनी मॉडर्न वेपनरी मासिक पत्रिका में इस फाइटर जेट को लेकर कुछ तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि फाइटर जेट H-20 के पास एक फ्लाइंग विंग डिजाइन, 2 एडजस्टेबल टेल विंग्स और एक फ्रंटल एयरबोर्न रडार है। इसके साथ ही इस फाइटर जेट में स्टील्थ एयर इनटेक भी लगा हुआ है और इसे डार्क ग्रे रडार अवशोषक सामग्री से कवर कर दिया गया है, जिससे विमान के रडार का दिखना काफ़ी कम हो गया है। क्या है जो इस फाइटर जेट को बेहद घातक बनाता है? ऐसी किस तकनीकी का इस्तेमाल इस जेट में किया गया है जो इसे सबसे अलग बनाती है? दोस्तों, इस जेट की सबसे खास बात है इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी। स्टील्थ होने की वजह से इस फाइटर जेट को सामान्य रडार पकड़ नहीं सकते हैं, लिहाजा इसके सफल परीक्षण हो जाने के बाद सबसे ज़्यादा खतरा भारत के लिए ही होगा और टेंशन अमेरिका को भी है। बहुत जल्द भारत भी उतारने वाला है महाविनाशक हथियार। चीन के जेट से भारत के स्वदेशी जेट की ताकत होगी बहुत ज्यादा। दुश्मन की तबाही का भारतीय वैज्ञानिक कर रहे हैं भयंकर इंतजाम। दुश्मन चीन के इस जेट का क्या जवाब है भारत के पास? क्या भारत के पास नहीं है ऐसी तकनीकी? तो दोस्तों, भारत भी बना रहा है स्टील्थ फाइटर जेट। चीन ने जहां स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ बॉम्बर का निर्माण कर लिया है, वहीं भारत ने भी इसी साल से स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ फाइटर जेट का निर्माण शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही भारत रूस, अमेरिका और चीन के उस विशेष क्लब में शामिल हो गया है जिसके पास स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। सबसे खास बात यह है कि भारत स्वदेश में ही इंडियाज एडवांस मीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहा है। भारतीय एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह भारत के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के लिए निर्माण प्रक्रिया शुरू कर रही है। इसी साल मार्च के महीने में भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और HAL ने विमान निर्माण प्रक्रिया शुरू करते समय पहली शीट मेटल काटकर युद्धक विमान के निर्माण की शुरुआत कर दी है। AMCA का उद्देश्य भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को 5.5 पीढ़ी के ट्विन इंजन स्टील्थ फाइटर से लैस करना है, जो भारत के पुराने जगुआर और डजाल्ट मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। भारत जिस फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है
उसे आकाश से जमीन पर हमला करने, दुश्मनों के वायु रक्षा क्षेत्र में मार करने, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यों के साथ साथ कई और उद्देश्यों की पूर्ति करने का लक्ष्य रखकर विमान का डिजाइन किया जा रहा है। इस युद्धक विमान को दुश्मनों की हवाई सुरक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करने और भीषण हमला करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। दोस्तों, DRDO जिस फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है उसमें कई एडवांस टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है, जैसे फाइटर जेट में सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी, डायवर्टर कम सुपरसोनिक इनटेक, एडवांस एवियोनिक्स और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फाइटर जेट को बेसलाइन स्टील्थ कॉन्फ़िगरेशन में 20 टन वजन रखने की क्षमता के साथ लैस करने की योजना है, जिसमें अपने हथियारों के साथ साथ करीब 1.5 टन आयुध ले जाने की क्षमता होगी। स्टेल्थ फाइटर जेट की बॉडी को खास मटेरियल के साथ डिजाइन किया जाता है, जिसके चलते जब दुश्मन देश के राडार उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसकी बॉडी से तरंग टकराने के बाद वापस नहीं जाती है, यानी इसकी बॉडी तरंगों को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके चलते स्टील्थ फाइटर जेट्स को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही इस विमान के जरिए 5 टन ईंधन और हथियार ले जाने की क्षमता है। वहीं AMCA में 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग और एक घरेलू रूप से निर्मित सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार भी होगा। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि चीन की बर्बादी का सामान अंडर प्रोसेस में है, जो जल्द ही ड्रैगन को बर्बाद करने आ रहा है। फाइटर जेट को लेकर चीनी मीडिया का क्या है दावा? किन भयानक तकनीकियों से लैस है चीनी फाइटर जेट? दोस्तों, चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने जो तस्वीरें जारी की है उसे देखने पर पता चलता है कि H-20 बॉम्बर काफ़ी हद तक चीन के B-2 बॉम्बर के जैसा ही दिखता है। दोनों तरफ एयर इनटेक होने की वजह से ये दोनों तरफ से हवा खींच सकता है, और जब एयर इनटेक के जरिए हवा इस फाइटर जेट के इंजन तक पहुंचती है तो हवा फ्यूल के साथ मिलकर इंजन को महाशक्तिशाली बना देती है। करीब 5000 मील मारक क्षमता। वॉरजोन की रिपोर्ट के मुताबिक H-20 बॉम्बर फाइटर जेट की मारक क्षमता करीब 4000 से 5000 मील के बीच हो सकती है, और ये अपने साथ विध्वंसक हथियारों को काफ़ी आसानी के साथ लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। H-20 बॉम्बर फाइटर जेट स्मार्ट बम, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल जैसे सटीक निर्देशित हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला ले जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बॉम्बर जेट 200 टन तक भार लेकर उड़ान भरने में सक्षम है, और 45 टन का पेलोड लेकर ये हाई सबसोनिक रफ्तार से उड़ान भर सकता है। डिफेंस वेबसाइट 1945 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का लक्ष्य इस दशक के अंत तक अपने वायुसेना के बेड़े में कई H-20 विमानों को शामिल करना है, और चीन की कोशिश अपनी वायुसेना की क्षमता को अमेरिकी वायुसेना की क्षमता तक ले जाना है, जिसके पास B-2 फाइटर जेट है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर की ही कॉपी कर H-20 बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कोशिश है कि वो आने वाले सालों में अपनी वायुसेना को पूरी तरह से बदलकर अत्याधुनिक बना दे। फिलहाल चीन की वायुसेना के पास H-6 बॉम्बर जेट मौजूद है, लेकिन H-6 जेट सोवियत संघ के ज़माने की टुपोलेव 16 बमवर्षक जहाज की कॉपी है, जो आज के ज़माने के हिसाब से काफ़ी पुरानी हो चुकी है। लिहाजा चीन अपने वायुसेना के बेड़े में अत्याधुनिक विध्वंसक जहाज़ों की मौजूदगी चाहता है, जो न सिर्फ स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस हो, बल्कि उसकी मारक क्षमता भी हज़ारों किलोमीटर के रेंज में हो। H-20 बॉम्बर जेट के साथ ही साथ चीन ने अपने H-6 फाइटर जेट विमानों के इंजन को भी अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। भारत के पड़ोस में दो दुश्मन हैं, लिहाजा भारत को वक्त रहते अपने बाहुबल को मजबूत करने की ज़रूरत है, और मोदी सरकार काफ़ी तेज़ी से इस तरफ कदम भी बढ़ा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन J-20 और FC-31 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर्स के संचालन करने का दावा करता है, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हिमालय में उनके सीमा विवादों में किया जा सकता है। इसके विपरीत भारत के पास अभी जो सबसे खतरनाक फाइटर जेट है वो राफेल है, जो 4.5 पीढ़ी के फ्रांस निर्मित राफेल और 4+ पीढ़ी के रूसी सुखोई 30 MKI जेट है। और भारत जब 5.5 जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर लेगा तो फिर चीन को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हालांकि चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की क्षमताएं अभी तक अज्ञात है, लेकिन उनके और भारत के मौजूदा लड़ाकू विमानों के बीच का अंतर हिमालय पर हवाई संघर्ष में भारत को चिंता में डाल सकता है।